डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं यूरिन वॉल्यूम। यानी ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको जो बात बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, तो हम लोग इस पर ध्यान देना। आज उसी टॉपिक पे चल रहा है कि ये क्यों होता है। किसी मरीज में किसी वेदर को लेकर, किसी टाइम को लेकर जो यूरिन का जो क्वांटिटी है ये अलग अलग हो जाता है। ये हम लोग जांच 24 आवर्स के बात करते हैं, 24 घंटा में हम लोग इसको कर पाते हैं। पेशेंट को हम बोलते हैं कि 24 आवर्स का यूरिन एक कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए 5 लीटर का एक कंटेनर देते हैं, उसमें हम प्रिजर्वेटिव केमिकल देते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कलेक्ट करके तब लाने के लिए। और तब हम लोग क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम को देखते हैं कितना 24 आवर्स में वह एक्सक्रीट कर पाया है मरीज। चलिए, सबसे पहले कि यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। 24 आवर्स में एक नॉर्मल पर्सन 1.8 लीटर मतलब 1.8 लीटर मतलब 1800 ml। कहीं कहीं पे ये भी मेंशन आता है कि 1.5 से 2 लीटर। ये भी डाटा सही है, डाटा गलत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेदर के अनुसार से हल्का फुल्का चलता रहता है ये। तो जनरली क्या है कि एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वह यही होता है ब्लड यूरिन का वॉल्यूम। अब चलो बात हम लोग इतना तो समझ में आ गया वॉल्यूम। दूसरी बात हम लोग चलते हैं कि इसका अबनॉर्मलिटी कैसे होता है, कब बढ़ता है कब घटता है। पहला हम लोग आते हैं, सबसे फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं पोलीयूरिया। URIA। पोलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन मोर देन 2 लीटर, है ना, 2 लीटर से ज्यादा, मोर देन 2 लीटर इन 24 आवर। 24 घंटा में 2 लीटर से ज्यादा जब यूरिन बनता है तब उसको हम बोलते हैं पोलीयूरिया कहते हैं। और ऐसे मेडिकल टर्म में पोलीयूरिया का ही मतलब होता है डायबिटीज होता है। डायाबिटीज, DI मतलब एक्सेस यूरिन, डायबिटीज BETES, डायबिटीज, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। डायबिटीज एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन को ही हम डायबिटीज बोलते हैं। पोलीयूरिया उसी को बोलते हैं या डायबिटीज उसी को बोलते हैं। मेलाइटस और इंसिपिडस तो अलग वर्ड होता है। मेलाइटस का मतलब होता है स्वीटेस्ट और इंसिपिडस का मतलब होता है स्वीटलेस। तो पोलीयूरिया का होने का रीजन क्या होता है। इसका रीजन है, एक तो रियल में जो है बताए थे डायबिटीज मेलाइटस, जो कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और यूरिन से भी प्रेजेंट होता है। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में भी ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है और यूरिन में यह प्रेजेंट हो जाता है, जिसको ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया बोलते हैं। उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं और उसमें यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नंबर 2, डायबिटीज इंसिपिडस। ये एंटी डायबिटिक हार्मोन्स ADH की कमी होने के कारण यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। एक होता है रीनल ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है कि GFR बढ़ जाता है या PCT से रीअब्जॉर्प्शन पावर घट जाता है। तो रीनल ग्लाइकोसूरिया में भी जैसे इसको क्या बोलते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज इसमें नॉर्मल रहता है। इस मरीज में ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल रहता है लेकिन यूरिन से ग्लूकोज पास करता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है रीनल ग्लाइकोसूरिया। इसमें भी यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नंबर 3 अगला हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हिस्टीरिया में भी, चूंकि साइकोलॉजिकल डिजीज है
हाइपोथैलेमस से एडीएच नहीं बन पाता है। इस डिजीज में हिस्टीरिया मेनली क्या होती है कि हाइपोथैलेमस से एडीएच नहीं बनता है, कम बनता है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर, अगर मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, हेड इंजुरी है, तो जनरली क्या होता है कि इनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेड इंजुरी, ये सब में भी क्या होता है, एडीएच डिक्रीज कर जाती है और इसके कारण जो होता है पोलीयूरिया होता है ना। तो ब्रेन डिजॉर्डर हुआ ना, ब्रेन डिजॉर्डर्स, ये सब कारण होते हैं जिसके कारण पोलीयूरिया होता है। अब कुछ कॉज है फिजियोलॉजिकल कॉजेज, जो डिजीज तो नहीं है लेकिन उसकी वजह से भी पोलीयूरिया होता है, जैसे विंटर सीजन में, कोल्ड वेदर में, या एक्सेस वाटर इनटेक करने से, ज़्यादा पानी पीने से, या ठंड के मौसम में यूरिन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि पसीना तो नहीं चलता है ना। और दूसरा कि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अब इसके कारण क्या होता है कि स्वेटिंग तो नहीं होती है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है स्वेटिंग को रोक देता है। वह क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है वह। इसके लेकर क्या करता है, वह स्वेटिंग नहीं कराता है। स्वेटिंग नहीं करेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। ये था मेरा पोलीयूरिया नंबर 2। अब आते हैं हम लोग दूसरा अप्लाई करते हैं, ओलिगोयूरिया, है ना। ओलिगोयूरिया यूरिया बोलते हैं जब यूरिन का फॉर्मेशन नॉर्मल से जब डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया बोलते हैं। नॉर्मल से डिक्रीज कब करता है, अब चलिए हम आते हैं। नॉर्मल डिक्रीज मतलब कि जब यूरिन का अमाउंट लेस देन 1 लीटर से जब घट जाता है तब उसको हम लोग ओलिगोयूरिया बोलते हैं। कहीं कहीं पे दिए हुए 500 में दिए हुए कि 500 में से घट जाता है तब बोलते हैं ओलिगोयूरिया, लेकिन ऐसे 1 लीटर से घट जाने पर हम लोग ओलिगोयूरिया का नाम बोलते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट बात आता है कि क्यों घट जाता है, तो इसके पीछे रीजन है या तो रीनल डिजॉर्डर्स होगा, या शॉक का पेशेंट होगा, हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो रहेगी उस कंडीशन में, या फिर अगर हो सकता है सेकेंडरी रीनल फेलियर का केस हो उस केस में, तो या फिर फिजियोलॉजिकल कॉज कुछ होता है। फिजियोलॉजिकल कॉज जिसमें कि वाटर इंटेक कम किया, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो गया, या समर सीजन हो सपोज दैट, तो वह सब केस में, या फ्लूइड पानी कम पीता है, तो ये सब केस में क्या होता है कि ओलिगोयूरिया बनता है। उस केस में यूरिन का वॉल्यूम घट जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग एनुरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब किसको बोलते हैं कि 24 घंटा में 100 ml से भी कम अगर यूरिन बनता है तो उसको एनुरिया बोलते हैं। या तो एक ड्रॉप भी नहीं बनेगा, नहीं तो 100 ml से कम हो जाता है, तो 100 ml से कम होने को ही एनुरिया बोलते हैं। याद रखें। उसमें क्यों हो जाता है, इसका फिजियोलॉजिकल कॉज तो नहीं है लेकिन पैथोलॉजिकल कॉज है। क्या है, शॉक, कंप्लीट रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ये सब कॉज में एनुरिया केस बनता है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग नोक्चुरिया। नोक्चुरिया का मतलब होता है जब यूरिन जो होती है रात में जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो दिन की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो इन नाइट द एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन देन डे। अब रात में यूरिन क्यों बनता है ज़्यादा, इसके पीछे या तो रात में हम ज़्यादा पानी पी के सोते हैं, या अल्कोहल वगैरह इंटेक कर लेते हैं, ये सब केस जल्दी होते हैं, या फिर डायबिटीज कोई ड्रग्स लिए होंगे अगर बाय द वे, तब उस केस में कभी कभी हो सकता है, या विंटर सीजन हो उसमें कभी कभी होता है। डायबिटीज वालों में भी पहले डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी पहले जो होता है रात में ही यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ केस है जैसे कि प्रोस्टेट इनलार्ज के कारण, या फिर यूटीआई के प्रॉब्लम के कारण, ब्लैडर में टोनिसिटी अगर या ब्लैडर इनलार्ज हो गया हो, ये सब कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन दिन के अपेक्षा रात में ज़्यादा होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने से क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजी होती है रात में यूरिन ज़्यादा बनने का,
वह है इनलार्ज प्रोस्टेट। ये कभी पूछा भी जाता है। तो चूंकि रात में यूरिन इसलिए ज़्यादा बनता है प्रोस्टेट वालों को कि जो ब्लैडर के बाद जो यूरेथ्रा होता है, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो होती है ना, एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है, और इस यूरेथ्रा के बाद होता है जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर वह स्केलेटल मसल से बना होता है और इसको कंट्रोल करता है पुटेनल नर्व, और इसी से साथ रहता है अटैच प्रोस्टेट रहता है, इसके साथ अटैच रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अगर प्रोस्टेट बढ़ेगा तो पुटेनल नर्व इरिटेट होगी, पुटेनल नर्व इरिटेट होगा तो उसको मिक्चुरेशन सेंसेशन महसूस होगी, और पेशेंट को क्या होगा, तो क्या होता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पेशेंट सुपाइन पोजिशन में आ गया। अब सुपाइन पोजिशन में अगर बाइक में लेटा हुआ है, अब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो जो इनलार्ज प्रोस्टेट है वो क्या करेगा कि जो स्फिंक्टर होती है ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जिससे कि पुटेनल नर्व अटैच होता है, वह इरिटेट होती है, और उसके कारण फिर क्या होगी, वहाँ पर उसको एक सेंसेशन महसूस होगा यूरिन का, और उसको पेशाब लगेगा। इसलिए क्या होता है कि जो जिसका प्रोस्टेट बढ़ा रहता है उसमें जनरली रात में यूरिन इसीलिए ज़्यादा बनता है कि प्रोस्टेट पुटेनल नर्व को इरिटेट कर देता है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है उसको इरिटेट करती है सुपाइन पोजिशन पर लेटने के कारण। यही वजह से क्या होता है कि नोक्टूरिया डेवलप होता है। तो ये था मेरा यूरिन वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।